हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको ब्रा की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाले हैं। तो ये हम 36 साइज़ की ब्रा कटिंग और स्टिचिंग करके बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों ये काफ़ी दिनों से हमें कमेंट्स आ रहे हैं, एक क्योंकि हमने ब्रा हैवी साइज़ की कटिंग करके और स्टिचिंग करके बना रखा है, तो वो वीडियो हमारे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसमें। तो उसमें मैसेज 36 साइज़ के लिए बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, सर आप 36 साइज़ की ब्रा की कटिंग और स्टिचिंग बताएं। तो हम मैसेज को देखते हुए हमने 36 साइज़ की हम ब्रा कटिंग करके बना के और दिखाएंगे, लेकिन ये थोड़ी हम डिफरेंट टाइप की ब्रा बना के दिखाएंगे। उसमें हमने कुछ अलग तरीके से बना के दिखाया है और इसे हम कुछ अलग तरीके से बना के दिखाएंगे। तो देखिए 36 साइज़ के लिए हमें क्या करना है, 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 36 का चौथा हिस्सा होता है 9 इंच। तो देखिए हमने 9 इंच कटिंग कर लिया है। और दोस्तों जो हमने पहले वाली भी ब्रा की कटिंग और स्टिचिंग बताया हुआ है, तो ये जो कपड़ा कटिंग करना होता है तो दोनों में सेम साइज़ ही कटिंग करना होता है, 9 इंच लंबाई और 9 इंच चौड़ाई। तो ये हमने 9 इंच लंबाई और 9 इंच चौड़ाई कपड़े की कटिंग कर लिया है। लेकिन जो पहले की ब्रा की जो हमने कटिंग बताई है तो ये कपड़ा सेम कटेगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसे आप चाहे इस तरह से फोल्ड करें या फिर इस तरह से फोल्ड करें, ये क्योंकि स्क्वायर है तो आप इधर से भी इसे फोल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। तो देखिए हम इसे पहले इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और इसे हम 20 से कटिंग कर देंगे। ये दोस्तों हमारे 4 भाग हो गए, 2 ये है और 2 ये है। तो ये 2 भाग तो हमें इसी तरह से रखना है, एक हटा दिया हमने, सिर्फ एक भाग लिया हुआ है। इसे अब हमें क्या करना है कि इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे एक बार, और फोल्ड करने के बाद में इसे हमें 20 से कटिंग कर लेना है। तो देखिए हमारा ये चौकोर बिल्कुल ये भी बराबर कट चुका है, स्क्वायर जिसे बोलते हैं। ये देखिए 4.5 इंच इसकी लंबाई है और 4.5 इंच इसकी चौड़ाई। तो ये भी स्क्वायर हो गया दोस्तों। एक हमें पट्टी को इस तरह से हटा के रख देना है और एक पट्टी में हम पहले इसे अटैच करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से रखना है और रखने के बाद में हमें एक पैर का दबाव देते हुए इसमें सिलाई लगाना है। तो सुई को हमें नीचे की तरफ इस तरह से फंसा लेना है। और दोस्तों ये जो पट्टी है तो इसके एक पैर पहले ही हमें सुई को फंसाना है। अब इस पट्टी को हमें इस तरह से घुमा लेना है। अब घुमाने के बाद में हम इसमें इधर पूरे यहाँ तक लास्ट तक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए एक तरफ की हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है। ये देखिए कुछ इस तरह से तैयार होगी। अब इसी तरह से हम दूसरे भाग में भी पहले अटैच कर लेते हैं। अब दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये किस तरह से हमें अटैच करना है। तो ये हम पट्टी को इस तरह से रखेंगे, इसे अच्छी तरह से इस तरह से घुमाना है। तो हमने सिलाई लगा के दूसरी तरफ की कटोरी तैयार कर लिया है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से ये इनके कफ की ये फिनिशिंग जो है, जो इसकी कफ की उठान होती है, तो ये जो मेन पॉइंट है, तो कितनी अच्छी तरह से कफ हमारा तैयार हो चुका है। अब दोस्तों ये देखिए हमने दोनों तैयार कर लिया है। ये दोस्तों जो कटोरी है तो आप फ्रंट की तरफ भी रख सकते हैं और बैक की तरफ भी रख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है किधर रखना चाहेंगे। तो ये हम फ्रंट की तरफ रख लेते हैं। ये देखिए हम दोनों कटोरियों को, ये दोस्तों पहले हम दोनों को इस तरह से मिला के रख लेंगे। एक हमारा सीधा रखा हुआ है, एक हमने उल्टा कर रखा है, और इनको दोनों को एक बराबर मिला के रखना है। और मिला के रखने के बाद में यहाँ से हम 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा लेंगे। 2 से आप 2.5 इंच तक भी लगा सकते हैं। और ये आधा इंच हमें इस तरह से इसकी कटिंग कर देना है। तो ये देखिए हमने कटिंग कर दिया आधा इंच। अब ये दोनों को हमें हटा के रखना है। अब इसमें हम पट्टी लगा देंगे। तो देखिए पट्टी हम किस तरह से लगाएंगे, अंदर की तरफ से रख के बाहर की तरफ हमें लगाना है इस तरह से। तो जिधर हमारा ये फ्रंट की तरफ है तो उधर हमने पट्टी अटैच कर लिया है। अब इस पट्टी को हमें इस तरह से फिनिश कर लेना है।
और फिनिश करने के बाद में ये दोस्तों हम इस तरह से फोल्ड करके इस पे लब पे सिलाई लगा देंगे। अब इसी तरह से हमें दूसरे भाग में भी लगा लेना है। अब एक साइड हमने लगा लिया है। अब हमें क्या करना है कि इधर भी लगा लेना है। तो इस तरह से हमने दोनों पट्टी अटैच कर लिया है। अब ये बाहर की तरफ हमें इस तरह से फिनिश कर लेना है। अब इस पट्टी को हमें क्या करना है, ये देखिए इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके हम इधर से भी फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लें ताकि इसका जो मार्जिन है, दबाव है, अंदर की तरफ चला जाए और लब पे हमें सिलाई लगा देना है। ये दोस्तों बहुत इजी है। दोस्तों ये अगर 36 साइज़ की ब्रा कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये देखिए हमारी एक तरफ की कटोरी तैयार हो चुकी है। अब इस पट्टी को भी हमें इस तरह से फिनिश कर लेना है। ये आधा इंच पट्टी को हम इस तरह से फालतू कटिंग करेंगे और ये देखिए हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके एक बार हम और इसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके लब पे हमें सिलाई लगा देना है। अब ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो हमें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इसका जो मार्जिन है सही से हमें अंदर की तरफ कर देना है। तो दोनों तरफ हमने पट्टी लगा लिया है। ये जिधर से हमने 2.5 इंच पे निशान लगा के कटिंग किया था, जो हमारी फ्रंट की तरफ रखना है। एक पैर का दबाव देते हुए हमें सिलाई लगा देना इसमें। और इसमें आप इस तरह से लब पे सिलाई लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे दोनों कफ तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हमें नीचे कमर में बेल्ट तैयार करना है। तो हमने 36 साइज़ की ब्रा कटिंग और स्टिचिंग करके आपको बता रहे हैं। दोस्तों इसकी कमर है 30 इंच। तो ये जो हम पट्टी कटिंग करेंगे तो दोस्तों 30 इंच के बाद में हमें 12 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा लेना है ताकि हम इसमें लास्टिक जब डालेंगे तो उसको एडजस्ट कर सके और आसानी से ये पहनी जाए। तो ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें नापना है। यहाँ पे हमारा 30 इंच आता है जो कमर तैयार है। अब इसके बाद में दोस्तों इंची टेप को हम इस तरह से यहाँ से रखेंगे। ये देखिए हमने 12 इंच प्लस कर लिया है और इसमें हमने 1 इंच दबाव ले लिया है, जो आधा इंच इधर का होगा और आधा इंच दूसरी साइड का। तो हमने इस तरह से ये पट्टी कटिंग कर लिया है। ये दोस्तों 3 इंची चौड़ी पट्टी है। अगर आप 1 इंच लास्टिक डालते हैं तो ये पट्टी आपको 3 इंच चौड़ी कटिंग करना है। दोस्तों अगर लास्टिक आप 1.5 इंच की डालते हैं तो ये पट्टी आपको 4 इंच की कटिंग करना है। तो इस हिसाब से आपको पट्टी कटिंग करना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस पट्टी का हम 20 सेंटर बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसे पट्टी को फोल्ड कर लिया है। हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। तो ये हमने कट लगा लिया है। अब इस पट्टी को हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से रखेंगे और ये जो हमारे दोनों तरफ के कप्स हैं तो ये जो 20 सेंटर है, तो ये जो हमने कुटका लगाया तो यहाँ पे हमें रखना है इस तरह से मिला के 20 सेंटर पे। और इसे हम तो इस तरह से मिला के रखना है और एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने पट्टी इसमें अटैच कर लिया है। अब पट्टी को हमें क्या करना है, इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड करके इसे फिनिश कर लेना है। अब दोस्तों ये पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करके इसमें हमें सिलाई लगा लेना है।
यानी इसका हम मुंह बंद कर देंगे। ये दोनों को एक साथ हमें अटैच कर लेना है। ये दोस्तों सिलाई लगाने के बाद में हमें क्या करना है, ये जहाँ पे हमने अपनी कटोरी अटैच की है तो यहाँ से कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करके इसमें हम पहले सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। ये देखिए हम 20 सेंटर से इस तरह से हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे और एक पैर अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें इस तरह से सिलाई लगाना है। ये दोस्तों हमें थोड़ी दूर में सिलाई नहीं लगाना है, जब हम लास्टिक इसके अंदर डालेंगे तो उसके बाद में हमें ये सिलाई लगा लेना है। तो यहीं तक अभी हम सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में अब हमें लास्टिक लेना है। तो देखिए हमने 1 इंची चौड़ी लास्टिक ले लिया है। तो दोस्तों 30 इंच कमर है तो लास्टिक हमें 25 इंच कटिंग करना है। तो इस तरह से हम इंची टेप से नाप के 25 इंच लास्टिक कटिंग कर लेंगे। अब इसे डालना किस तरह से है, ये देखिए आप कोई नोकीली चीज़ ले लें और इसे हम इस तरह से कील इसके अंदर करके और लास्टिक को हम इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। अब ये देखिए लास्टिक को हमें यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। और दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि लास्टिक हमारी ऐंठन ना इसमें पड़ने पाए, बिल्कुल सीधी लास्टिक रहे। इस चीज़ को बिल्कुल खास करके ध्यान रखना है। तो इन दोनों लास्टिक को हमने बराबर इस तरह से देख लिया, इसमें कहीं पे फोल्ड नहीं हो रही है। अब इसे हमें इस तरह से एक के ऊपर रख के सिलाई लगा देना है। अब दोस्तों लास्टिक को हम इसके अंदर कर देंगे और ये अंदर करने के बाद में ये जो मुंह इसका खुला हुआ है तो इसे हमें सिलाई से बंद कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने लास्टिक इसके अंदर डाल दिया है। ये दोस्तों हमें जितना भी हमें कमर में कपड़े को पूरा एक बराबर कर लेना है। तो इस तरह से हम खींच के इसे बराबर कर लेंगे ताकि कपड़ा कम ज़्यादा ना हो, सब जगह बराबर रहे। तो इस तरह से हमने इसे खींच के बराबर कर लिया। अब इसके 20 सेंटर पे एक हमें सिलाई लगा देना है। इस तरह से कपड़े को हम खींच के रखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने लास्टिक इसमें लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, स्टेप पट्टी बनानी है। तो ये हमने स्टेप पट्टी कटिंग कर लिया है। अब हमें करना क्या है, इसे फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। ये दोस्तों हमें कटिंग कितनी करनी है, 15 इंच पट्टी कटिंग करना है और इसकी जो चौड़ाई होगी तो 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक कटिंग करना है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करके इसे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये देखिए जो दोस्तों ये नोक है तो नोक पे हमें इस पट्टी को इस तरह से सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। अब इसी तरह से हमें इस नोक पे भी अटैच कर लेना है। तो दोस्तों हमारी ब्रा कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन। अब ये हमें पट्टी को क्या करना है, इस तरह से इस पट्टी के बराबर से फोल्ड करके इस तरह से हमें सिलाई लगा देना है। तो देखिए ये पट्टी को हमें इस तरह से सीधा लाना है। सीधा लाने के बाद में हम इस तरह से इसके अंदर से फंसा के पट्टी को
ये दोस्तों इस तरह से सिलाई लगा देना हमें। इस तरह से अगर लगाएंगे तो ये इसमें क्या है कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर पट्टी को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एक जगह अटैच करना है तो वो भी हम अभी आपको बता देते हैं किस तरह से अटैच करना है। तो पट्टी हमने एक साइड में अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड की पट्टी हमें इसी तरह से अटैच कर लेना है। तो ये देखिए हमारी ब्रा कंप्लीट हो चुकी है। और ये पट्टी की रही बात, तो आप इसे जहाँ चाहें तो वहाँ पे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से पट्टी कहीं पे भी जहाँ पे सेट होना चाहती हैं तो उसे आप वहीं पे सेट कर सकते हैं। और अगर आपको 20 सेंटर में अटैच करना है तो ये हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से हम पहले इसका 20 सेंटर बना लेंगे। ये जो हमारी फ्रंट की तरफ का है तो इसे इस तरह से पकड़ना है और इस साइड का हमें इस तरह से पकड़ना है। और यहाँ पे हम पहले निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद में 3.5 इंच से 4 इंच तक आप इस पट्टी को इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई से अटैच कर दें तो ये जो पट्टी आपकी फिक्स हो जाएगी। अब इसी तरह से दोस्तों इधर की पट्टी आप 3.5 इंच से लेके 4 इंच तक इस तरह से करके आप इसमें भी सिलाई लगा के इधर की भी अटैच कर लें। तो ये होता है दोस्तों पट्टी अटैच करने का तरीका। ये दोस्तों अगर 36 साइज़ की ब्रा कटिंग करने का और स्टिचिंग करने का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये ब्रा की कटिंग और स्टिचिंग का तरीका कैसा लगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।